सब कुछ भुला के भगवान के साथ लगा। संसार को याद मत करो। देखो संसार तो ये दगाबाज है, आप समझ लो, और कोई किसी का नहीं है। मैं अगर ज्यादा बात कहूंगा, माताओं आज के समय में कोई किसी का नहीं है। अभी कथा में निकला था कि जब पति पत्नी के शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं तो पत्नी भी पति से गैप करती है और पति भी पत्नी से गैप करती है। हमको ये दूर करता है कि भैया अब तो गैप होगा तो भगवान का ही भजन भज लो। लेकिन उसके बाद भी कोई बेटा, कोई बेटी, कोई बहू, कोई नाती, कोई पंथी, कोई संती, ये इस संसार के चक्कर में आप हम अपने बुढ़ापे को खराब करने जा रहे हैं। कथा सबसे पहले, शायद प्रभु ऐसा कोई मौका न लाए। मैंने तो कथा वहां तक कही है, घर में भी मेहमान बैठे रहे, कोई भी बैठे रहे, लेकिन प्रभु ने आज तक कथा को नहीं छोड़े। माने बड़ी बड़ी चीजें हमारे घर में, लेकिन मैंने भैया भाग की डांट में सह लूंगा बाद में, लेकिन मेरे भगवान की कथा मुझसे न चले। संतों के दर्शन से विमुख न हो जाओ, भक्तों के चरणों के दर्शन से विमुख न हो जाओ। माने ये सबसे बड़ी निष्ठा है। आप निष्ठावान बनिए। देखिए दगाबाज धोखेबाज नहीं, चतुराई नहीं, निष्ठावान, जिसको हमने वचन दे दिए, जिसको हमने अपना मान लिया, जिसको मान लिया माने मान लिया, जिसके साथ हमारे अच्छे संबंध स्थापित हो गए, जिसने हमारे साथ परोपकार किया है, उसको कभी मत भूलो। अपने बचपन की यादों को कभी मत भूलो। अपने गांव के गलियों को कभी मत भूलो। अपने माता पिता की बात को कभी मत भूलो। अपने माता पिता ने जो आपको हमको लाड़ द्वार दिया है उसको कभी मत भूलो। जी समझ सुब्रत, इस ध्यान से तुम्हारा कल्याण होगा। साफ कह दिया महाराज। हे सुब्रत, हे संत, इस ध्यान से तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे प्रमाण हो। तब मतंग ऋषि बोले महाराज, देखिए भगवान तो आते, हमारे अंदर इच्छा शक्ति होना चाहिए, प्रकट हो जाती है। हमारे अंदर इच्छा शक्ति भी होना चाहिए कि हमको बालाजी पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, ठीक है ना। और मनुष्य पर भी, जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे, उन पर भी पूर्ण विश्वास करिए, न उनको धोखे में रखना और न धोखा खाना, न धोखा देना। तब बोले मतंग ऋषि महाराज, हे देवेश्वर, ये तीर्थ मातंग के नाम से विख्यात हो जाए। मातंग, इसमें चंडाल, स्वपच आदि पापिनों के जीव तथा जप आदि से रहित पुरुष भी पाप मुक्त होते। उन्हें क्या माना कि संसारी मनुष्य पाप करेगा, संसार में वो मानेगा नहीं। तो देखिए पाप, संसारी मनुष्य के पाप कैसे धुले, तो उन्होंने संसार के आम जीव के कल्याण के लिए माने जो भगवान शंकर से वरदान मांग लिया कि मैंने इस स्थान पर तपस्या की है, अगर भूल चूक से अगर कोई पापी दुरात्मा, दुराचार आत्मा भी आए तो यहाँ पर बैठकर भजन भजे या इसमें स्नान करे तो वो उसको पाप से मुक्ति प्राप्त तीर्थ बने। जब आदि से रहित पुरुष भी पाप मुक्त होते रहे। जो यह स्नान करके नर्मदा तटवर्ती मांगलेश्वर लिंग का पूजन करे, उसका संसार बंधन छूट जाए। तब मतंग मुनि ने ये वचन सुनकर महादेव जी बोले, हे मुनिवर, मेरे प्रसाद से ये सब कुछ तुम्हारी इच्छा अनुसार होगा, तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान शंकर पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को चले गए। और हे धर्मराज युधिष्ठिर,
मार्कंडेय ऋषि बोले, मतंग मुनि वरदान पाकर दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर उमा महेश्वर धाम को चले गए। चैत्र के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी और अमावस्या तिथि आती है, उसमें वह जो कुछ दान होम आदि किया जाता है वो अच्छे फल देने वाला, अच्छे फल देने वाला। उस तीर्थ में तिल और जल द्वारा तर्पण करने से महाराज, और गुड़ एवं सत्तू का पिंडदान करने से 14 इंद्र के स्थित काल तक पितर तृप्त होते हैं। अशोक वनिका का नाम से प्रसिद्ध स्थान मतंग तीर्थ कहलाएगा। ये नर्मदा के उत्तर तट पर विद्यमान है। युधिष्ठिर, अब मैं नर्मदा के दक्षिण तट पर विद्यमान मृगवन नामक तीर्थ का वर्णन करूंगा। मार्कंडेय जी ने कहा, धर्मदास युधिष्ठिर, हे महाराज, वह एकादशी को स्नान करके शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का अर्चन कर, एकादशी महाराज दक्षिण भाग, और निराहार रहकर रात बितावे। माने 11 का उपवास भी माताएं बहुत करती है, और बहुत से संत महात्मा भी अधिकांश जीव करते हैं। उनके लिए कहा गया वह एकादशी को स्नान करके शंख गदा चक्रधारी भगवान विष्णु को याद करे, उनका कीर्तन करे, स्मरण करे, और निराहार रहकर वह रात बितावे। प्रातः काल होने पर फिर गंध एवं पुष्पों द्वारा मृगवन में श्री हरि की पूजा करे। वह एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। एक ब्राह्मण को भोजन कराने, तिल और उसकी जल की अंजलि देने से पितरों को वैष्णव पद की भी प्राप्ति हो। वही उत्तम बराह तीर्थ है, और जहां बराह रूप धारण करके भगवान ने इस पृथ्वी का उद्धार किया। बराह तीर्थ, बराह रूप धर के भगवान ने इस पृथ्वी को नीचे से लाके पाताल लोक से और ऊपर मृत लोक में लेके आए थे। और वहीं अमित तेजस्वी श्री हरि ने विश्व रूप को भी धारण किया है। जो पतिव्रता नारी महा उपवास व्रत करके वहां विधि पूर्वक स्नान करती है, वो विष्णु धाम को चली जाती है। माताओं, आपके लिए सबसे ज्यादा आप ही पूजा पाठ करती है मेरी माताएं, और माताओं की संख्या अभी भी हम आप तुम पुरुषों से ज्यादा। अगर मेरी माताएं न हो तो ये संसार बंजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। अगर धर्म टिका है तो मेरी माताओं के माध्यम से टिका है। वो भले ही रोती है, गाती है, तू मैं करती है, लेकिन उसके बाद उनके अंदर करुणा होती है, करुणा दया होती है, ममता होती है, धर्म होता है। धर्म में सबसे आगे हमारी माता है। थोड़ा सबको भैया भजन सुना दे, उसके बाद मैं कथा कहूंगा, ठीक है। संसार से मुक्त होने के लिए पाप और पाखंडी महाराज जनों के त्याग तथा शिव एवं नर्मदा के आश्रम लेने का उपदेश में इस दृष्टांत को जरा गई। क्या बात है, जय हो। अरे उमर धोखे में बीत गई, हो ना दियो राम को।
कि सफेद गाड़ी हजार मुझे हजार कारी का लेते हैं चाई गई सफेदी आई चाई गई सफेदी आई चाई गई सफेदी आई तो कहता मेरा तू तो कहता मेरा तू तो कहता मेरा तू तो कहता मेरा कोई नहीं है तेरा कोई नहीं है तेरा कोई नहीं है तेरा कोई नहीं है तेरा
जय हो। सुंदर, क्या बात है।
जय हो हरिओम। क्या बात है हरिओम। हर हर महादेव। जय श्री राधे। बहुत ही सुंदर। Rasa
श्री राधे हर हर महादेव हरिओम हे प्रभु आरती जय हो